गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज मेरी व्लॉगिंग का डे 3 है और हम लोग आज निकल रहे हैं भूटान ट्रैवल के लिए। बट हम लोग आज जाके आज ही वापस आ जाएंगे। तो बिनागुड़ी से अभी हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग में और अभी तक हमारा ऐसा प्लानिंग है कि हम आज ही घूमेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। और कुछ फुलफिल करना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती है वहाँ की गवर्नमेंट की। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, वहीं जाके पता चलेगा आपकी क्या कुछ होता है। तो अभी हम लोग फिलहाल निकल रहे हैं भूटान के लिए। तो गाइज अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जयगांव। तो जयगांव जो है वो भूटान का बॉर्डर एरिया पड़ता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए अगर बता दूं तो आप लोगों को भूटान अगर ट्रैवल करना है तो आप लोगों को कैश कैरी करना होगा। वहाँ पे आप लोगों का कोई कार्ड नहीं चलेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर आप लोगों का। तो आपको कैश कैरी करना होगा अपने साथ। एंड भूटान एंटर करते साथ ही आपका जो सिम है वो बंद हो जाएगा। और अगर जैसे कि हम लोग जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब डे के लिए जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे और हम लोग 8-10 किलोमीटर का एरिया कवर करके घूम फिर के हम वापस आ जाएंगे। बट अगर आप लोग वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाके आपको गाइड आपको कंपलसरी है लेने के लिए वहाँ पर। और बिना गाइड के वो लोग नहीं घूमने देंगे। एंड सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका वोटर आईडी कार्ड अपने पास कैरी करना होगा। बाकी किसी भी या फिर पासपोर्ट आपका होना चाहिए। अदरवाइज वो किसी भी जितने भी आपके जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप भूटान ट्रैवल करना चाहते हैं तो। क्योंकि हम लोग भी पूछ कर ही आए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हम लोग भी। तो हम लोग ने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पूछताछ की है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं काफ़ी सीरियस हो गई बताते बताते। एंड बच्चे यहाँ पे, बच्चों आप लोग एक्साइटेड हो? कंट्री से बाहर जा रहे हैं हम लोग ना, फर्स्ट टाइम ना। इवन दो कि मैंने अभी तक नेपाल भी ट्रैवल नहीं किया है। तो नेपाल भी एक आउटर कंट्री है, हमारी कंट्री से बाहर का है। तो वो भी हमने नहीं ट्रैवल किया अभी तक। तो भूटान मेरा फर्स्ट टाइम होगा। एंड होप फॉर द बेस्ट कि अच्छा हमारा जर्नी हो एंड मज़ा आए वहाँ जाकर। तो स्टे ट्यून गाइज। गाइस वो स्ट्रेट वाला जो रूट है वो गुवाहाटी के लिए चल जाता है और ये है जयगांव के लिए रूट। तो अब हम लोग ये वाला रूट पकड़ेंगे। निकल जाओ। How can I help you? Please open sunroof. Opening the sunroof. मैं फोटो भी खींचती हूँ। सो हम लोग गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, उधर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अंदर जाके। सो गाइज हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं भूटान में। और हम लोगों का जो भी चेकिंग करना था, जो भी कुछ था यहाँ का, वो सब चेक हो चुका है क्योंकि राहुल ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था। एंड हम लोगों को बस यहाँ पर 8-10 किलोमीटर के दायरे में घूमने का ऑर्डर था, क्योंकि एक दिन के लिए हम अपनी गाड़ी तभी अंदर लेके आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को यहाँ का इमिग्रेशन वगैरह वो सब क्लियर करवाना होगा।
तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। तो ये है भूटान की सड़कें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स के जो भी स्ट्रक्चर है वो कितने मतलब स्लाइडिंग टाइप में होते हैं। जो भी ऊपर का जो रूफ टॉप होता है वो उनका वैसा कुछ है। और जितने भी ये जो लेफ्ट साइड में दिख रही है ये सारी शॉप्स वगैरह हैं। तो यहाँ की दुकानें कुछ इस टाइप की होती है, मार्केट जो है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से एक जो व्यू पॉइंट है यहाँ का उसको घूमने के लिए निकले हैं। तो यहाँ की जो मतलब एक जो प्लस पॉइंट बोलो या नेगेटिव पॉइंट बोलो, जो कुछ भी है, तो यहाँ पे ना आप लोगों को कोई भी ट्रैफिक मैन जो होता है बैठा हुआ रहता है वो नहीं मिलेगा। ट्रैफिक लाइट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग किसी से पूछताछ नहीं कर सकते हैं। और अगर रहेगी भाषा की बात, तो हम लोग नेपाली, यहाँ पे नेपाली भाषा चलता है। और मतलब कुछ लोग जानते हैं यहाँ पे नेपाली भाषा, और बाकी तो भूटानी भाषा ही बोलते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अमूचो ब्रिज देखने के लिए। तो वही यहाँ का एक व्यू पॉइंट है मेन। तो उसी के लिए सब लोग जितने भी वेस्ट बंगाल से हैं टूरिस्ट वगैरह, वो सब वहीं पे आते हैं, जो 1 डे के लिए अगर यहाँ पर आते हैं तो हम लोग भी अभी फ़िलहाल वहीं पे धीरे धीरे पूछते पूछते पहुँचे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे। तो जो लोग गाइड करके आते हैं, जो लोग टैक्सी करके आते हैं, तो वो लोग ईजिली पहुँच जाते हैं। बट हमसे गलती यहाँ पे यही हुई कि हम अपनी गाड़ी गेट से अंदर तक पूरा ले आए। अगर हम गेट में उसको गाड़ी को छोड़ के टैक्सी करते तो फिर हम ईजिली पहुँच सकते थे। तो गाइज़ ये हम पहुँच गए हैं अमूचो ब्रिज, जिसको देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत भीड़ यहाँ पे होती है। मतलब रश आप समझ सकते हैं, इतनी ज़्यादा है। यहाँ पे कोई पार्किंग एरिया नहीं है, रोड के साइड में गाड़ी पार्क करनी होती है। और ये है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत रिवर, और बहुत ही सुंदर व्यू है। यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए यहाँ पे अमूचो ब्रिज में, और व्यू आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और रश भी बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन एकदम एक के पीछे एक है। और व्यू तो मेरे बैकग्राउंड में आप लोगों को दिख रहा होगा इधर से। आई जा प्रत्युष, आई जा। अच्छा फोटो। फ्रेंड्स ये है सस्पेंशन ब्रिज, और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, रिवर का व्यू और ऊपर पहाड़ी का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल से ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और हम लोग भी काफ़ी दूर से आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। देख सकते हैं व्यू बहुत सुंदर है। यहाँ पे गाड़ी रोड के साइड में ही खड़ी होती है, और कोई पार्किंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगता है यहाँ पर। एंड मतलब बहुत भीड़ है, सब लोग ज़्यादातर यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और मैं सबसे लास्ट में छूट गई हूँ। राहुल और बच्चे आगे निकल गए। एक्सक्यूज मी, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। ये राहुल है यहाँ पर, वही सो गाइज हम लोग ब्रिज घूम चुके हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। तो और बहुत ही प्यारा व्यू था, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और देख सकते हैं आप लोग गाड़ियाँ इतनी लाइन बारी से लगी हुई है, मतलब जगह ही नहीं है। और ये व्यू है यहाँ का, मैंने बहुत बारी दिखा दिया है, बट बहुत सुंदर व्यू है, मतलब जिसको कि हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। चलो हाँ वो फर्स्ट टाइम कितना मजा आ रहा है, वाह। व्यू भी लेते हैं। डिडिंग डिडिंग।
मजा आ रहा है। अब मैं एक फोटो भी लूंगी। तू लोड़ी को। So guys, राहुल ने मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दी। रुक जा, बहुत टाइम से सनरूफ से निकलने का मन था आगे धूल देख। और फाइनली आज मैंने वो पूरा किया। माय गॉड, मैं कितनी मोटी हूँ आज रियलाइज हो रहा है। मैं निकल ही नहीं पा रही थी। फंसी तो नहीं थी, है कि नहीं? पर मजा आया बहुत ज्यादा और मैंने पिक्स भी लिए। और क्या मोटी होगी तेरी माँ। तो फ्रेंड्स, अमूजो ब्रिज देखने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मार्केट एरिया एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है इतनी दूर हम लोग आए हैं तो शॉपिंग करना भी बनता है और वो तो बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ की बिल्डिंग कितनी ही खूबसूरत है और मार्केट कितना ही शांत है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं, बट मार्केट के जो भी शॉप है, शॉप के अंदर थोड़ी बहुत भीड़ है, बट बाहर के एरिया में कोई भी ऐसी दुकान नहीं है ओपनली जो खुला हुआ रहता है, वैसा कोई भी शॉप नहीं है। तो अरे यहाँ पर एक दिल्ली का स्टोर भी हम लोगों को मिला, बट हम गए हैं उसके बगल वाले शॉप में। तो यहाँ पर ये जो यहाँ के लोग जो ड्रेस पहनते हैं, तो मैं थोड़ा उसको एक्सप्लोर कर रही थी कि कैसा कुछ होता है। बट आज जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितनी ही मोटी हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऊपर का जो टॉप था पहनने वाला, ये भी मेरे साइज़ का मुझे नहीं मिला। तो मैंने इसका जो है फैब्रिक परचेज़ कर लिया है, सो दैट मैं उसका कुछ कुर्ता या कुछ सिलवा लूँ, तो इसीलिए मैंने इसका फैब्रिक लिया है। तो अभी मैं यहाँ पे पहन के देख रही हूँ कि इसको कैसे पहना जाता है और ये कैसा लगेगा मेरे ऊपर। तो ये साइज़ थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, इसीलिए मैंने ये नहीं ख़रीदा, बट मैंने इसका फैब्रिक ख़रीदा। मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो अब हम चलते हैं आगे। तो ये भी एक मोनेस्ट्री है यहाँ पर और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे अंदर कुछ पूजा चल रही थी और बहुत ही शांत है। मतलब यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं, मतलब उनके बारे में, बहुत शांत है। बहुत ही उनका अपना जो रिचुअल्स है वो बहुत तरीके से करते हैं, इसीलिए उनको बीच में जाके डिस्टर्ब करना या वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना वो अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब उसी के मोनेस्ट्री के जस्ट सामने हम लोग आ गए हैं यहाँ पर एक शॉप में। तो ये ब्रास के यहाँ सामान वगैरह मिलते हैं। तो ज़रा हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे कि क्या कुछ अवेलेबल है। यो क्या को? यो के भन्छ ब्रासको यो पनि ब्रासकै यो पनि ब्रासकै है। मुझे क्या मिला देखो प्रत्युष, लो आपको चाहिए? देखो दादा, एक भैया को भी दो। 20 रुपीज़ है, लो देखो। आओ। हाँ तो फ्रेंड्स, अब लोग अब आ गए हैं नेक्स्ट शॉप में। तो यहाँ पे कुछ बैग्स वगैरह थे, कुछ क्लचेस थे, कुछ स्लिंग बैग वगैरह थे, तो वही सब कुछ देख रहे थे। अब सब कुछ आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर तो डबल रेट में सब कुछ मिलता है, बट अब इतनी दूर आए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो लेना बनता ही है। तो वही सब कुछ थोड़ी बहुत परचेजिंग यहाँ पे हमारी चल रही थी। बट ध्यान में आपको यही रखना है कि आपके पास कैश है, क्योंकि अगर कैश ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर कार्ड यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ही सारे जितना भी हमें कैश का रिक्वायरमेंट था, जितना हमने अपना बजट सेट कर रखा था कि हमें कितना कुछ का परचेजिंग करना है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे चल रहे थे। क्योंकि वही है, आप लोगों को पता ही है, पसंद तो सब कुछ आता है, बट लेना फिर अपने जो आप बजट सेट करके आए हैं उसी के मुताबिक लेना होता है, क्योंकि अगर वो एक बार ख़त्म हो गया तो फिर हम अंदर ही फंस जाएंगे। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अब हम चलते हैं कुछ खाने। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम आ गए यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। तो चलो बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर गाइज। और मैं इतने देर से ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं ये तो बताना ही भूल गई कि आज हैप्पी न्यू ईयर है और हैप्पी न्यू ईयर के दिन में हम लोग आए हैं भूटान। तो ये आ गया है मेरा
तो ये आ गया है मेरा मसाला को पी के देखती हूँ कैसा टेस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खाना पीना चल रहा है और आज हम न्यू ईयर भी यहीं पे सेलिब्रेट कर रहे हैं भूटान में। तो राहुल का प्री प्लान था सब कुछ, बट मुझे उन्होंने बिल्कुल एंड टाइम में बताया कि हम लोग भूटान भी जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम लोग शायद सिलीगुड़ी जाके फिर हम बिनागुड़ी जाएंगे और वहाँ से गुवाहाटी चले जाएंगे, क्योंकि बिनागुड़ी हम लोग जंगल सफारी करेंगे फिर हम गुवाहाटी के लिए निकल जाएंगे। बट राहुल का पहले से ही प्लान था कि हम लोग भूटान आएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कुछ और भी सामान खरीदने के लिए। तो शॉपिंग एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही है और मैं शूट कर रही थी, तो वो एक सामने एक गर्ल है, उन्होंने बोला कि आप हमारा फेस नहीं शूट कीजिए, आप सिर्फ जो सामान है उसको शूट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चॉपस्टिक्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, फ्रिज मैग्नेट है और भी न जाने क्या क्या है, बहुत ही सारे आइटम्स यहाँ पर है। एक पसंद आ रहा है, दो पसंद आ रहा है, मतलब आते ही जा रहा है। तो अब वही है, हम लोग खरीद रहे थे यहाँ पर। तो काफ़ी सारी खरीदारी करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर हो गया है शाम और टाइम के साथ हमें यहाँ से निकलना भी है बाहर, अदरवाइज़ हम भूटान में ही रह जाएंगे, तो जो कि यहाँ के रूल्स के खिलाफ होगा। तो अभी राहुल फटाफट हम लोगों को बोल रहे हैं कि अब यहाँ से आउट होते हैं। तो अभी भी हम लोग, मैं मार्केट का शूट कर रही हूँ, मुझे और भी कुछ खरीदने का मन हो रहा है। तो गाइस शाम हो गई, हम अभी तक भूटान में घूम रहे हैं। प्रत्युष अभी भी हेलो हेलो करते जा रहे हैं। अच्छा हुई नो, अब तुम लोग। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग हो रहे हैं भूटान से आउट। तो आप लोग देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा भी हो गया है, मतलब अंधेरा जल्दी हो गया है बट टाइम अभी उतना नहीं हुआ था, लाइक 6 बज रहे थे और हम लोग यहाँ से आउट हो गए हैं। और बहुत ही खूबसूरत व्यू है गेट का, मैंने लास्ट टाइम फिर से शूट किया है क्योंकि लाइट जल रही है इसमें, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग मेरा एंजॉय किया होगा, और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, सो स्टे ट्यून गाइज। और आगे की व्लॉग और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉपिंग हॉल भी दिखाऊंगी अपना कि मैंने क्या कुछ खरीदा भूटान से, सिलीगुड़ी से। तो अभी हम लोग बैक टू बिनागुड़ी हो रहे हैं। सो स्टे ट्यून गाइज, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।